हेलो एवरीवन, देखें कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है। यूके में बहुत कम दिन होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे क्लाउड रहते हैं, लेकिन आज धूप निकली हुई है, शानदार एनवायरनमेंट है। मैं वॉक के लिए बाहर निकला था और मैंने कहा यहीं के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कशन करनी है ना, वो है अबाउट जो घर यहाँ पे हम यूके में बाय करते हैं कि हमें न्यू बिल्ट लेना चाहिए या ओल्ड प्रॉपर्टीज़ को लेना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है। हर एक के पास अपने आर्गूमेंट है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि न्यू बिल्ड के ये एडवांटेज हैं और ये डिसएडवांटेज हैं, ओल्ड के ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आज हम थोड़ा सा जो की कुछ पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो अकॉर्डिंग टू डाटा कि यूके में 3 में से 1 जो है ना पर्सन यहाँ पे जो है वो लोग घर जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ को बाय करते हैं, और जो उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डिसीजन पे हैप्पी होते हैं और कहते हैं हमने लाइफ की बेस्ट डिसीजन ली, और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये एक बहुत बुरी डिसीजन थी, हमें पुराना घर ही लेना चाहिए था। तो आइए थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करते हैं और एंड के ऊपर देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो वर्थ करती है। सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं प्राइस एंड वैल्यू। जी, जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी तो होती है ना, यूजुअली आपको वो 5 to 10% मोर एक्सपेंसिव पड़ती हैं कंपेयर टू ओल्ड होम्स। उसकी रीज़न होती है कि एक तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्ड की जाती हैं, आपको जो डेवलपर होते हैं उनकी तरफ से आपको 10 साल की जो है ना यूजुअली वो गारंटी मिलती है कि अगर प्रॉपर्टी में कोई इशू निकला है तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आपको रिपेयर करके देंगे। दूसरा, वहाँ पे आपको एम्प्लॉइंसीज हैं, आपकी वायरिंग, प्लम्बिंग, एवरीथिंग न्यू है। तो आपको जब मूव इन हो रहे हैं, आप घर बाय कर रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रही उसके ऊपर। उसकी एक और भी फिर इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू है ना, वो थोड़ी स्लो बढ़ती है क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन करने वाली कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ जो है वो नई है, आप उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं कर सकते जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए। तो आपका जो प्राइस है ना वो बहुत स्लो उसमें बढ़ती है। और शुरू में तो बहुत ऐसी होती हैं, जगह होती हैं, ये एक टाउन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती है ना उनकी प्राइस थोड़ी सी डाउनग्रेड सी हो जाती है, कम हो जाती है और फिर आस्ता आस्ता ग्रो करती हैं। अब दूसरी तरफ आ जाएँ कि ओल्ड हाउसेज़ जो होते हैं वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। उसकी रीज़न भी ये है कि एक तो यूके में जो है ना, जो रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर पुराने घर जो है ना बैक इन 1930 से बने हुए हैं, तो 100 साल पुराना घर है। आप इमेजिन कर सकते हैं उसमें कितना सारा जो है काम करने वाला हो सकता है, उसकी प्लम्बिंग का, वायरिंग का, उसके जो ग्राउंड वर्क हो सकता है, बेशुमार उसमें जो है आपके पैसे लग सकते हैं। आप पुराना घर आपको सस्ता मिल गया, आपने बाय कर लिया, लेकिन बाद में मूव इन होकर पता चला कि भाई इसके ऊपर तो 15-20 हज़ार पाउंड और लगाने पड़ेंगे जो घर को लिवेबल करने के लिए। न्यू बिल्ड में आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आपने घर बाय किया, आप स्ट्रेट अवे मूव हो सकते हो, कोई और खर्चा आपके ऊपर नहीं पड़ता। जो ओल्ड हाउसेज़ हैं, लेकिन उसके अंदर एक एडवांटेज है कि उसकी वैल्यू बहुत बढ़ती है। अगर आप उस पे पैसा लगाते हो, उसकी वैल्यू में ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 2.5 लाख पाउंड का घर लिया और उसमें 15,000 पाउंड जो है ना आप उस पे फर्दर उसकी रेनोवेशन के ऊपर लगाते हो, वो 15,000 आपकी वैल्यू के अंदर जो है फर्दर 15,000 ऐड कर देगा, वो 30,000 एवेंचुअली जो है ना आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ ऊपर चली जाएगी। तो जो ओल्ड हाउसेज़ होती हैं उनके ऊपर जो पैसा लगाया जाता है वो तो आपको जो है पे बैक भी कर देता है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू में एडिशन हो जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो वैल्यू वाइज देखा जाए तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों न्यू बिल्ट और ओल्ड हाउसेज़ के बीच में। और लेकिन ऑब्वियसली जो न्यू बिल्ट होते हैं वो साथ एक पीस ऑफ माइंड के साथ भी आते हैं, जबकि ओल्ड प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारा जो है आपको थोड़ा सा एक रिस्क एलिमेंट रहता है कि आपको ये नहीं पता कि कितना खर्चा लगेगा इस प्रॉपर्टी को बेटर करने में। नंबर 2 है जी क्वालिटी एंड बिल्ट। अब क्वालिटी के ऊपर बात करें तो इसके अंदर अगेन कंपेयर करने वाली चीज़ ये है कि जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि वो स्क्रैच से एक लैंड लेके सब चीज़ बिल्ड की जाती है, उसके अंदर वायरिंग हो, प्लम्बिंग हो, एवरीथिंग जो है वो न्यू होती है। और फिर वो एक वारंटी के साथ आते हैं कि जिसमें आपको डेवलपर्स आपको वो दे देते हैं कि भाई 10 साल तक अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई उसका मसला आता है तो हम उसको वो डील करेंगे, रिपेयर करेंगे। जो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ओल्ड विक्टोरियन हाउसेज़ हैं, 100 ईयर्स ओल्ड हैं, आपको ये नहीं पता कि वो उसके अंदर क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो आपको एक हिडन कॉस्ट है उसके ऊपर पड़ती हैं। लेकिन जब क्वालिटी की बात करें तो इसमें ये बड़ा वो एक थिन सा एक डिफरेंस है। जो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ है ना वो ज़रा सॉलिड बनी हुई हैं, उनका जो कोर है से लेके टॉप तक जो है थिक वॉल्स हैं और डबल वॉल्स होती हैं, ज़रा रूम स्पेसेस बड़ी होती हैं। उनकी क्वालिटी जो है ना, अगर आप कंपेयर करें ना, उनके जो बैक गार्डन वगैरह भी होते हैं बड़े बड़े दिए गए होते हैं। और जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, इसके अंदर जो वॉल्स हैं ना वो सिंगल वॉल यूज़ करते हैं, और कंपेयर टू क्वालिटी जो है ना इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है जो न्यू बिल्ड की होती है। लेकिन ऑब्वियसली जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी, जिस तरह ठेकेदार होते हैं, अपनी कॉस्ट वगैरह बचा रहे होते हैं, वो कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत सारे जो है ना वो थोड़ी सी डंडियाँ मारते हैं, वॉल्स को पतला कर दिया, स्पेसेस थोड़ी छोटी कर दी, पीछे बैक गार्डन छोटा कर दिया। तो साइज़ वाइज जो है ओल्ड हाउसेज़ जो हैं वो डेफिनेटली उसको लीड है, वो बेटर लगते हैं आपको। उसी प्राइस के अंदर बेटर स्पेशियस जो है ना रूम्स भी मिल जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी बेटर होती है। जो न्यू बिल्ड हैं उनकी जो थिन वॉल्स हैं उसकी वजह से अगर वो टेरेस हाउसेज़ हैं तो एक साथ वाली प्रॉपर्टी के अंदर कोई अगर बातें कर रहा है ना तो आपको अपने घर के अंदर उसकी बातें सुनाई देंगी, जबकि ओल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये एक है न्यू बिल्ड का और जो ओल्ड है उसके बीच के अंदर क्वालिटी का जो है ना आपको उसमें फ़र्क फील होता है। नंबर 3 के ऊपर जो है आप इसकी मेंटेनेंस जो है ना वो कॉस्ट आ जाती है। जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी मेंटेनेंस काफ़ी लो होती है। एक तो वो न्यू बिल्ड होने की वजह से आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा
आपको कोई वो जब मूविंग कॉस्ट होती है रिपेयरिंग की, उसकी रेनोवेशन वगैरह की, वो नहीं पड़ती। और जबकि ओल्ड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा आपको मूविंग कॉस्ट पड़ सकती है, उसमें हिडन बहुत सारा वर्क निकल सकता है। तो वो जो है आपके ऊपर जो है ना एक मेंटेनेंस का खर्चा रहता है विद द टाइम। अब जब आप ओल्ड प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हो, आपको कुछ अर्से बाद पता चलता है यार मैंने इसकी वायरिंग चेंज करनी है, कभी कुछ अर्से बाद होता है कि भाई इसकी प्लम्बिंग चेंज होने वाली है, तो ये रोले निकलते रहते हैं। न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी में ये नहीं होता, क्योंकि 10 साल की तो आपके पास वैसे ही जो है डेवलपर की तरफ से वो एक गारंटी जो है ना वो मिली होती है कि भाई कुछ मसला होगा तो हम उसको डील कर लेंगे। तो वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी की कम होती है, जो ओल्ड हाउसेज होते हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। और फिर इसकी आप एनर्जी एफिशिएंसी वाली साइड के ऊपर भी देख लें कि जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी होती हैं उनके अंदर एनर्जी जो है वो एफिशिएंट बनाए जाते हैं। वहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह इसके बिल कम होते हैं, इनकी इंसुलेशन बहुत अच्छी हुई होती है। जबकि जो आपके पुराने घर होते हैं वहाँ पे इंसुलेशन पुअर होती है, पुरानी हुई होती है, और वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं होते। वहाँ पे गैस बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। यूके में एनर्जी कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, उसको कंसीडर करते हुए जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती हैं। उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयर, स्पेस एंड लोकेशन को देख लें। इसमें पहले भी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं ये घर बनाने वाले, वो ज़रा स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के चक्कर के अंदर ना एक छोटी सी जगह के ऊपर वो छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे किचन्स और लिविंग इस तरह से बना देते हैं। जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो पुराने घर बने हुए हैं ना, उनमें आपको बड़े स्पेशियस रूम खुले मिलते हैं। तो स्पेस वाइज जो घरों की है वो ओल्ड हाउसेस को उसके ऊपर एडवांटेज होता है। न्यू बिल्ड जो हैं थोड़े से कंजस्टेड होते हैं। अब आ जाती है लोकेशन। जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ है ना, ज़्यादातर ये उन जगहों के ऊपर बनाई जाती हैं जहाँ पे टाउन्स के अंदर कोई एम्प्टी बिग स्पेस अवेलेबल है। समटाइम्स वो टाउन सेंटर से दूर होते हैं, क्योंकि टाउन सेंटर के आसपास वाला ऑलरेडी एरिया डेवलप हो चुका होता है। तो इनकी जो लोकेशन होती है ना, लोकेशन वाइज ये थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर बनते हैं। वहाँ पे आपको हो सकता है जो आपकी लोकल नीड्स होती हैं, कोई शॉपिंग है, कोई मेडिकल है, स्कूल्स हैं, ये थोड़ा सा आपको डिस्टेंस पे पड़ते हैं न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जो ओल्ड हाउसेज हैं वो आपको टाउन सेंटर, सिटी, और जो आपकी डिज़ायर आप कहते हो कि जी मुझे स्कूल के पास घर लेना है या मुझे हॉस्पिटल के पास या कहीं ऐसी भी जो आपकी एक डिज़ायर प्लेस होती है, आपको वो घर उन जगहों पे मिल जाते हैं जहाँ पे आप लेना चाहते हो। न्यू बिल्ड में ये चॉइसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि वो साइड पे करके कोई बिग सी प्लेस, जैसा कि अभी मैंने आपको ये एरिया दिखाया था कि कल को यहाँ पे कोई डेवलपर घर बनाना शुरू कर देता है, तो अब ये वाली प्लेस यहाँ से टाउन से तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट्स अवे है। तो आपका वो ड्राइव टाइम बन जाता है, आना जाना, वो चीज़ों को मैनेज करना। तो वो जो लोकेशन है उसके ऊपर ओल्ड हाउसेस को एडवांटेज होता है कि आप जिस तरह से आप डिज़ायर लोकेशन देख रहे हो कि मुझे स्कूल के पास घर लेना है या किसी लोकल शॉपिंग सेंटर के पास घर लेना है, तो वो आपको जगह मिल जाती है। जबकि न्यू बिल्ड में ये चॉइसेस आपके पास बहुत कम होती हैं। नंबर 5 और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है भाई मॉर्गेजेस। इन कुछ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफर करती है कि बेटर जिस पे आप मॉर्गेज डील सिक्योर कर सकते हो। तो वो जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लाइक 5% डिपॉजिट या 0% डिपॉजिट या रेंटर्स मॉर्गेज, ये जिस तरह की भी जो है ये शेयर्ड ओनरशिप है, ये मॉर्गेज की जितनी स्कीमें हैं ना, ये न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अवेलेबल हैं। जो ओल्ड हाउसेज हैं उसके ऊपर इस तरह की कोई स्कीम नहीं मिलती। आपने ओल्ड घर लेना है, उसका वो सिंपल प्रोसेस है, आपने ब्रोकर लेना है, प्रिंसिपल एग्रीमेंट लेना है, मॉर्गेज अप्रूव करवानी है, अपनी मॉर्गेज पे करनी है। न्यू बिल्ड के अंदर अगर एक न्यू पर्सन है, उसके पास डिपॉजिट के इतने पैसे नहीं हैं, तो वो 0% डिपॉजिट पे गवर्नमेंट स्कीम है या वो 5% डिपॉजिट है, उसके ऊपर अनलॉक करके अपना घर ले सकता है। ओल्ड हाउसेज के ऊपर मिनिमम आजकल जो है 10% डिपॉजिट मांग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे इंटरेस्ट रेट के लिए जो ना लेंडर वो 12 से 15% आपसे डिपॉजिट मांगते हैं। तो इस मॉर्गेज के केस के अंदर जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एडवांटेज है कि वहाँ पे आपको बेटर डील्स मिल जाती हैं कंपेयर टू जो है ना ओल्ड हाउसेज पे जो मॉर्गेज अवेलेबल है। अब इसमें से बेटर कौन सा है, न्यू बिल्ड के ओल्ड बिल्ड जो पुराने घर बने हुए हैं? अगर आपको लो बिल्स चाहिए, लो मेंटेनेंस चाहिए और जो है एक न्यू डिज़ाइन चाहिए, आपको ये 3 चीज़ें चाहिए तो आप न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी लें। अगर आपको स्पेशियस प्लेस चाहिए और आप कल को ये भी सोचते हो कि यार मुझे जो है ना घर की वैल्यू बढ़ा के आगे सेल करना है, उसमें से कोई इक्विटी निकालनी है, पैसे बनाने हैं, तो फिर आप ओल्ड जो है ना होम्स आप उन्हें बाय करें। तो 2 अलग रास्ते हैं, आपने डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का घर चाहिए, उस हिसाब से आप अपने लिए जो है ना घर आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये लोकेशन और जो कंटेंट है जो मैंने आपके साथ न्यू बिल्ड और ओल्ड जो है हाउसेज है उनका थोड़ा सा कंपैरिजन शेयर किया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।